बात है जीवन की, हम जिस बात को करते हैं उसका किसी मजहब से लेना देना नहीं, वो मनुष्य के लिए है। और सबसे जरूरी बात समझना यह है कि क्योंकि हम जीवित हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव रखती हैं, जो जरूरी हो। क्योंकि अगर विषय होता कि आप धन और कैसे कमा सकते हैं, अगर विषय होता कि आप कैसे 50% पैसे को बढ़ा सकते हैं जो आपके पास है, तो ये जगह बहुत छोटी पड़ती। अगर विषय होता कि बिना टैक्स के आप और मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, तो मेरे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सारे जिंदगी भर हिंदुस्तान में ही प्रोग्राम करता रहता। क्योंकि आजकल हम लोगों की जो समझ है वो कुछ इसी प्रकार की हो गई। बात धन कमाने की नहीं है, कमाइए, खूब कमाइए, जितना हो सकता है उतना कमाइए। बात धन कमाने की नहीं है, पर जिस तरीके से आप कमा रहे हैं बात उसकी, कि आप किस तरीके से कमा रहे हैं कि आप उस धन को अपने साथ ले जाएंगे, और ये होगा नहीं। हर एक चीज की एक लिहाज होता है। जब आप अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं, दूर सफर करने के लिए निकलते हैं, 3 दिन के लिए जाना है, 4 दिन के लिए जाना है, 5 दिन के लिए जाना है, 6 दिन के लिए जाना है, उसी तरीके से तो आप पैक करते हैं अपने सूटकेस को। ये थोड़ी है कि जब आपको 1 दिन के लिए कहीं जाना है तो सूटकेस, माता बहनों की बात अलग है, परंतु वो इस प्रकार से सूटकेस पैक होता है कि उसमें सब कुछ। तो ये तो नहीं करते। 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है, उसी चीज को देख के क्या होना है, क्या करना है, ये सब देख करके ही तो आप पैक करते हैं। पर अपने जीवन में किस तरीके से पैक करते हैं? जो आपके नाते हैं, रिश्ते हैं। और मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं आज, कल जब मैं यहां पहुंचा मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि जी एक व्यक्ति हैं और वो अपने जीवन के आखिरी दौर पे हैं, डॉक्टरों ने कह दिया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने फोन किया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे को कह दिया है कि मैं जा रहा हूं। मैंने कहा कि असलियत तो यह है कि हम सब जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जा रहा, सिर्फ इतना कि डॉक्टर ने अभी नहीं कहा है। मतलब डॉक्टर कह दे अब शुगन, डॉक्टरों का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए कि वो ऐसी चीज कह सकते हैं, पर डॉक्टर कह देते हैं तो हमारे सारा सोचने का तरीका बदल जाता है। डॉक्टर कह देते हैं तो हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है। और डॉक्टर ने नहीं कहा है, फिर भी हकीकत तो वही है।
तो संत महात्माओं का इसके बारे में यह कहना है कि हम अपने आप को, अब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं और अंग्रेजी में जो शब्द होगा कि हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। और कोई नहीं, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। परंतु एक ऐसी हकीकत अपने दिमाग में बनाए हुए हैं जो हकीकत नहीं, जो हकीकत नहीं। तो फिर क्या रह गया? मतलब अगर मैं इसी तरीके से बोलता रहूं, थोड़ी देर के बाद आप लोगों को तो रोने आने लगेगा। इतना डिप्रेसिंग बन जाएगा ये सारा सब्जेक्ट। जाना है, जाना है, जाना है, ये इसकी परवाह मत करो, उसकी परवाह मत करो, ये क्या होगा, वो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं डिप्रेसिंग बात करने के लिए नहीं आया हूं। डिप्रेसिंग बात करनी है तो आपको मेरी क्या जरूरत है? टेलीविजन चालू कीजिए, न्यूज चैनल देखिए, डिप्रेशन अपने आप आ जाएगा। अखबार खोल के बैठ जाइए। परंतु बात कुछ ऐसी है कि इस अंधेरे के बीच में एक रोशनी है। बात कुछ ऐसी है कि इस डिप्रेसिंग न्यूज के बीच में, इस सारे डिप्रेसिंग संसार के बीच में एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है ये जीवन, वो खुशखबरी है ये श्वास, वो खुशखबरी है तुम्हारा जिंदा होना। और अगर आप थोड़ी सी चीजों को समझ जाएं तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा खुशी में। साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। लाख खर्च फिर हाथ ना आवे, लाख खर्च फिर हाथ ना आवे। मानुष जन्म दुहेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। कितने ही लोग हैं, कितने ही लोग हैं जिनके जीवन के अंदर दुख है और उन दुखों का कारण और कोई नहीं, वही लोग हैं जिनको वो बहुत प्यार करते हैं। है कि नहीं? ताना सुनना, दादा 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 दादा। अब बात आती है प्रेम करने की। क्या आपको प्रेम करना आता है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये कार्ड खरीदते रहते हैं। जवान थे तो ज्यादा कहते थे, अब थोड़ा बूढ़े हो गए तो कम कहते हैं। देखिए, मनुष्य को प्यार करना चाहिए तो प्यार करना चाहिए।
उससे प्यार करना चाहिए जिससे वो प्यार करना चाहता है। और असली प्यार वो है कि प्यार हुआ जिससे हुआ, पर उसके कामों से नहीं। तो मैं ऊपर से बात चालू करता हूं। आप भगवान से प्यार करते हैं? इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं, हां या ना। मल्टीपल चॉइस है ये, हां या ना। करते हैं? आप भगवान से प्यार करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि जो वो करता है, या भगवान से प्यार करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वो जो करता है? आप अपनी मां से प्यार करते हैं क्योंकि आप अपनी मां से प्यार करते हैं, या आप अपनी मां से प्यार करते हैं क्योंकि वो जो आपके लिए करती है? आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, या पत्नी से इसलिए प्यार करते हैं कि वो जो आपके लिए करती है? मैं, आप समझे ना समझे, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। क्योंकि अगर मैं भगवान से इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मैं भगवान से आशा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि मेरे लिए वो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो ठीक है, मैं भी भगवान से प्यार करने के लिए तैयार हूं। परंतु अगर वो अपनी मनमानी करेगा, तो फिर गड़बड़। फिर लोग कहने के लिए तैयार हैं, तो कैसा भगवान है? मतलब लोगों का यह है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम अपने आप को स्वार्थी नहीं मानते। जब सवेरे सवेरे उठते हैं, कोई कहे तुम स्वार्थी हो, ना हम कैसे स्वार्थी? मतलब किसी भूखे को खाना भी खिलाना, उसमें भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ कर्म हमारे यहां जाएगा जेब में, और भगवान हमको दया दृष्टि से देखेगा और हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो हर एक चीज की अपेक्षा होगी। आप अपने बेटे से प्यार करते हैं इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो आपका कहा मानता है, और अगर आपका कहा ना माने तो वही प्यार करते रहेंगे उसको। यहां तक भी क्वेश्चन आ जाता है कि तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ ऐसा माहौल बना दिया है हमने अपने दिमाग में कि जो हकीकत है उस हकीकत को हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, भगवान की बात भी हो गई, बीबी की बात भी हो गई, बेटे की बात भी हो गई, बीच में और कोई है तो उसकी बात भी समझो हो गई, क्योंकि वही बात है। वो जब तक हमको सेटिस्फाई करते रहेंगे हम ठीक हैं, और हम अब अपने आप को, अगर वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। अच्छा, अब ले जाते हैं बात एक कदम आगे, और कौन है एक कदम आगे? आप अपने आप से प्यार करते हैं या नहीं? और अगर करते हैं
तो इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने आप को पहचानते हैं, इसलिए आप अपने से प्यार करते हैं, या आप इसलिए प्यार करते हैं कि आपकी जो आशाएं, जब तक आप उन आशाओं को, उन ख्वाबों को पूरा करते रहेंगे, आप ठीक हैं। और जब आप नहीं करने लगेंगे अपने ही ड्रीम्स को पूरा, अपने ही ख्वाबों को पूरा, क्योंकि देखिए लोग हैं संसार के अंदर जो खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी करना कोई आसान चीज नहीं है, पर वो अपने से ही इतने निराश हो गए हैं कि अब उनको जीवन में आगे चलने के लिए कोई आशा ही नहीं दिखा देती। तो अगर प्यार करना है तो प्यार करना सीखना पड़ेगा, बिना अपेक्षा के। और ये आसान काम नहीं है। ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना कोई संगी, ना कोई साथी, जाना हंस अकेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। लाख खर्च फिर हाथ न आवे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म दुहेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। आपने एक दुनिया बनाई है अपनी, और इसमें आपकी आशाएं हैं, आपके विचार हैं, और इनको पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। परंतु हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जल बूंद को देख लेकर देह रची, सुर मानव दानव जीव जुदा, सबके घट अंदर मंदिर में तेने आप मुकाम बनाए लिया। समझिए, एक तरफ आपका घर है, आपकी जिम्मेवारी है, आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपका बॉस है, आपके पड़ोसी हैं, सब कुछ एक तरफ है। और दूसरी तरफ क्या है कि जल बूंद को लेकर देह रची, सुर मानव दानव जीव जुदा, सब, और सबके घट अंदर मंदिर में तेरे आप मुकाम बनाए लिया। ब्रह्मानंद जी का ये जो भजन है, इसमें यह है कि वो कौन? विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। ये ब्रह्मानंद जी का वचन नहीं है, कबीरदास जी का है। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। विधि ब्रह्मा,
विधि हरि विष्णु, हर महादेव, विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनि जन सहस 88, सोई हंस तेरे घटमाई, अलख पुरुष अविनाशी। चलिए बैलेंस की बात करते हैं। सभी को बैलेंस जिंदगी चाहिए ना, चाहिए ना, तो आप इसका बैलेंस कर लीजिए। आप एक तरफ ये हकीकत है कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष। अलख पुरुष का मतलब समझते हैं ना, जिसका कभी नाश नहीं होगा। अलख पुरुष अविनाशी, जो समय से आता रहता आया है और रहेगा। तो एक तरफ तो ये हकीकत है, वो आपके घट में बैठा है। ठीक है जी, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आपका जॉब, आपका परिवार। समझाइए मेरे को, आप बैलेंस कैसे करेंगे? कैसे कैसे होगा बैलेंस? एक तरफ सब कुछ नाशवान और एक तरफ अविनाशी। बैलेंस कर लीजिए, करिए करिए करिए, शौक से करिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, बैलेंस करते रहिए, बैलेंस। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, फिजिकली इम्पॉसिबल। Infinite, finite. मैं कुछ गलत कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने बात रख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबको डिवोर्स ले लेना चाहिए, या अपने बच्चों को क्या कहते हैं अनाथ आश्रम में डाल देना चाहिए, या अपने जॉब से फायर कर लेना चाहिए। सिर्फ बात है दृष्टिकोण की, बात है समझ की। अब बैलेंस की बात होती है, बैलेंस तो हो नहीं सकेगा। आई एम सॉरी, फिजिक्स इज इन्वॉल्व्ड। एक तरफ इन्फिनिट, जिसका कभी अंत ही नहीं होता है, जिसका कभी अंत ही नहीं होता है, और एक तरफ वो जिसका अंत निश्चित है। सचमुच में दोनों को एक ही तराजू पे रखेंगे, वाह वाह वाह। क्योंकि होगा नहीं। एक अथा, दूसरा अथा नहीं। तो फिर इसका दृष्टिकोण क्या निकलता है? इसका दृष्टिकोण यह निकलता है कि जो भी मैं अपने जीवन में करूं, मैं एक चीज को ध्यान में हमेशा रखूं, कि मेरी खुशी बाहर से नहीं आएगी, मेरी खुशी मेरे अंदर से आएगी। मेरी शांति बाहर से नहीं आएगी, मेरी शांति मेरे अंदर से आएगी। मेरा भगवान मेरे को बाहर नहीं मिलेगा, मेरा भगवान मेरे को अंदर में मिलेगा। जो मैं संसार में करता हूं वो मेरी चाहते हैं, और मेरी जरूरत क्या है? नीड एंड वांट।
नीड आपकी क्या है? श्वास लेना आपकी नीड है, आपकी जरूरत है। श्वास लेना आपकी जरूरत है। 3 मिनट श्वास नहीं लिया, पता नहीं ऊपर कहते हैं ऊपर पर, गए 3 मिनट, 3 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। कुछ लोग ज्यादा रोक सकते हैं, कुछ लोग कम रोकेंगे। 3 मिनट अप्रॉक्सीमेटली गए। बस ये इसमें कोई वो नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है। जरूरत है आपकी, जरूरत। अगर 3 दिन पानी नहीं पिया, गए। जरूरत है आपकी। 3 हफ्ते खाना नहीं खाया, जरूरत है आपकी। कोई अगर बिना, किसी ने अगर पानी नहीं पिया है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा कॉज ऑफ डेथ डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपने पानी नहीं पिया। पानी न पीने के कारण आपकी मौत हुई। समझ में आएगा? इसका शब्द है डिहाइड्रेशन। खाने की वजह से स्टारवेशन, पानी और श्वास की वजह से सफोकेशन। ठीक है जी? और टीवी देखना, इसका भी कोई शब्द है? ये बेचारा मर गया इसने, इसलिए मर गया कि इसने टीवी नहीं देखा ना। पर सब लोग टीवी देखते हैं सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे उठ के। क्या हो रहा है इस संसार के अंदर? क्या हो रहा है संसार के अंदर? वही हो रहा है जो हमेशा से होता है। वही हो रहा है। किसी ने किसी को मार दिया, किसी का कुछ चोरी हो गया, किसी की दुर्घटना हो गई। ये तो खबर छापते नहीं है कि एक बस वहां फला जगह से चली और फला जगह पहुंची और कोई नहीं मरा। ये तो छापते नहीं। छापते तो ये हैं कि वहां से चली और वहां तक लोग पहुंचे नहीं। दुर्घटना, दुर्घटना कब से होती आ रही है? महाभारत में दुर्घटना हुई कि नहीं? त्रेता युग में भगवान राम के समय में दुर्घटनाएं हुई कि नहीं? वो न्यूज थी। तो होती आ रही हैं, होती आ रही हैं, होती आ रही हैं, होती आ रही हैं। क्यों सोया उठ जाग सवेरा, क्यों सोया उठ जाग सवेरा, काल मार रहा हेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। लाख खर्च फिर हाथ न आवे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म दुहेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। अब एक कहानी है जो मैं सुनाता हूं
हो सकता है आपने नहीं सुनी हो कि एक बार ये हुआ कि भगवान राम की बात है, सब कुछ हो गया, लव कुश बड़े हो गए और जिस काम के लिए भगवान राम आए थे वो काम पूरा हो गया। रावण की पराजय हुई और वो जीते। तो देवी देवता ने कहा कि आप आइए ऊपर, वैकुंठ जाइए, आपका काम पूरा हो गया है, आप जिस काम के लिए आए थे। तो भगवान राम ने कहा भाई बात तो ठीक है, सब कुछ हो गया है, लव कुश भी बड़े हो गए हैं, सीता भी नहीं है, मैं तैयार हूं, यम को बोलिए कि वो आए और मेरे को ले जाएं। तो यम के पास गए कि जी आप भगवान राम के पास जाइए और उनको इस पृथ्वी से मुक्ति दीजिए और वैकुंठ ले जाइए। यम ने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं भगवान राम के नजदीक भी नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहा हनुमान का नाम नहीं सुना है तुमने? वो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है और जब तक हनुमान है वहां, वो मेरे को नजदीक क्या आसपास भी नहीं आने देगा। और वो इतना शक्तिशाली है तो मैं तो नहीं आऊंगा। अब सब दुविधा में पड़ गए। भगवान राम भी राजी हैं, देवता भी राजी हैं कि यहां जाना चाहिए, वैकुंठ में जाना चाहिए, और यम कह रहे हैं कि होगा नहीं, और भगवान राम कह रहे हैं यम को बुलाओ, और यम कह रहे हैं नहीं। तब कैसे होगा? तो सब फिर वापस भगवान राम के पास गए कि आप ही कोई विधि बताइए महाराज, ये कैसे होगा ये? कहा ठीक है मैं सोचता हूं। तो भगवान लेटे हुए थे एक दिन और उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और एक पृथ्वी पे दरार थी, कमरे में दरार थी, उसमें डाल दी और बुलाया हनुमान को। हनुमान मेरी अंगूठी खो गई दरार में, जरा जाना और खोज के लाना। हनुमान चले गए दरार में, खोजते 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 नाग लोग पहुंचे। नागों ने उनको देखा, कहा क्या यहां क्या कर रहे हैं आप? कहा मैं भगवान राम की अंगूठी ढूंढ रहा हूं, मैं भगवान राम की अंगूठी ढूंढ रहा हूं। कहा वो कमरा है एक उधर, वहां मिल जाएगी आपको। हनुमान गए, कमरे का दरवाजा खोला, भगवान की अंगूठी वहां पाई। आंख ऊपर उठा के देखते हैं तो वही नहीं मिली, वैसी ही हजारों 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 अंगूठियां उस कमरे में मौजूद थी। हनुमान जी ने पूछा किसकी अंगूठियां हैं सब? कहा भगवान राम की। कहा यहां क्या कर रही हैं? कहा यही होता है, यही होते आ रहा है, ये नई बात थोड़ी है, आप कितनी बार यहां आ चुके हैं, ये पहला त्रेता थोड़ी है, कितने ही त्रेता युग आ चुके हैं। बगल में देखा तो खाली कमरे पड़े हुए थे। हनुमान जी ने पूछा ये काहे के लिए? कहा जब ये कमरा अंगूठियों से भर जाएगा ये कमरा तो इनको खोलेंगे, क्योंकि ये होते चले आ रहा है, ये आज की बात नहीं। तो आपको ये मैंने कहानी सुनाई क्यों? कहानी की वजह मैं तो प्रूव नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ।
है ये कहानी। इसका मतलब है, अगर इस कहानी को लें तो इसका मतलब है कि जो आज हुआ वो पहले भी हुआ है। बात दरअसल में यह है कि ऐसे ही होते आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो बात यह है कि इस दफे आप ऐसा क्या करेंगे जो अलग होगा। ये तो संभावना कभी गई नहीं है। ऐसा इस जीवन में आप क्या करेंगे। तो अगर ये सच है और अगर आप भुगत रहे हैं अपने कर्मों का फल, तो ये पिछले जन्मों का फल नहीं है, ये इसी जन्म का फल है। थोड़ा बहुत दृष्टिकोण बदला, कुछ बदला, तो जो इसी जन्म का फल है, तो जो भी आप इससे छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा, भुगतना पड़ेगा। और जब फिर दोबारा आएंगे, जब सारा भुगतेंगे दोबारा आएंगे, तिबारा आएंगे, चौबारा आएंगे। और अगर हनुमान जी के साथ जो हुआ, अगर उस चीज को देखा जाए तो फिर हजारों साल ये सब कुछ चलता रहेगा। और हजारों साल से भी क्या, ये तो एक युग के बाद दूसरा युग, उसके बाद फिर वही। पर इसमें एक बात है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं बीच में, ऐसा कुछ कर सकते हैं बीच में कि आप सीधा वैकुंठ जाएं। उसे कहते हैं मुक्ति। इसका मतलब है कि हम अपनी करनी को बदल सकते हैं। और अगर वो मुक्ति हमको मिल गई, जीते जी अगर वो मुक्ति हमको मिल गई, तो फिर हमारे लिए सब कुछ बदल जाए। इस दृष्टिकोण से देखिए। अब ये बात मैंने पता नहीं कितने रूप से लोगों के आगे रखी है, पर मैं इसको इस तरीके से आगे रख रहा हूं कि आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है आप किसको प्यार करें और कैसे प्यार करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। दिल से प्यार करें या दिमाग से प्यार करें। कहत कबीर गुरु गुण गाऊं, कहत कबीर गुरु गुण गाऊं। झूठा है जग मेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। लाख खर्च फिर हाथ न आवे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे। मानुष जन्म दुहेला साधो, यही घड़ी यही बेला।
बेला साधो यही घड़ी यही बेला। जब सारी लड़ाई खत्म हो गई तो भगवान कृष्ण अर्जुन को विजिट करने के लिए उसके महल में गए। तो उससे पूछा क्या हाल चाल है? कहा जी बात बढ़िया है, सब अच्छा है। पहले तो वनवास में इतने साल गुजार दिए, अब तो वहाँ कहीं जमीन पे सोना पड़ता था, जहाँ जगह मिले वहाँ सोना पड़ता था, कोई और उटपटांग खाना खाना पड़ता था। अब तो यहाँ तो सब कुछ बढ़िया हो गया ना, महल है, चरपाई भी है, खाना बनाने वाले भी हैं, बहुत अच्छा हो गया। और सब कुछ ठीक ठाक? हाँ जी और सब कुछ ठीक ठाक है। भाई एक बात है। क्या? अर्जुन कहता है भगवान वो जो कुछ ज्ञान आपने मेरे को लड़ाई के मैदान में समझाया था, दिया था, हाँ वो मैं भूल गया। हैं? भगवान कहते हैं तो कहा जी दोबारा समझा दो। भगवान कहते हैं दोबारा क्या समझा दूं? वो तो मैंने जो कहा था वो उस समय कहा था, मेरे को तो याद भी नहीं मैंने क्या क्या कहा था। और क्योंकि समझिए आप, ये बातें जो हुई कि मैं भूल गया, ये मनुष्य का प्रतीक है कि मैं भूल गया। किससे कह रहा है वो? जो कह सकते हैं उससे कैसे भूल गया तू? क्यों भूल गया तू? मैंने तेरे को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया, तू कैसे भूल सकता है? परंतु वो कहते हैं नहीं मैं समझता हूं। और फिर अनुगीता हुई। ये हमारा प्रतीक है, हमारे मनुष्य का प्रतीक है कि जो हम कर रहे हैं ये पहले हमने किया हुआ है। ये मनुष्य का प्रतीक है। लोग हमारे पास आते हैं, अजी हमारे नई प्रॉब्लम है, अजी हमारी इतनी बड़ी समस्या है, सब कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कहता हूं पहले सब एक बात समझो, तुम नए हो, समस्या नई नहीं है। इस समस्या ने तुमसे पहले किसी को सताया हुआ है, इस बार तुम्हारी बारी है बस। और तुम्हारे बाद यह समस्या किसी और को पकड़ेगी और उसको सताएगी। नई समस्या कोई नहीं है। हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो रहन सहन का तरीका है, हमारा जो जीवन है, ये सचमुच में बैलेंस नहीं है। क्योंकि इस तराजू में, इस जीवन के तराजू में कुछ उल्टा हो रहा है। तराजू की बात की थी ना मैंने, कुछ उल्टा हो रहा है। नाशवान का पलड़ा भारी है और अविनाशी का पलड़ा हल्का हो गया। वो जिसका ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, जो तुम्हारे अंदर विराजमान हैं, उसको कोई नहीं पूछता। और दुनिया भर में और जो कुछ हो रहा है इसके बारे में लोग इंटरेस्टेड ज्यादा हैं। इलेक्शंस होंगे कुछ स्टेट्स में, कौन जीतेगा इसकी फिक्र लोगों को ज्यादा है बनिस्बत विधि हरिहर जाको ध्यान करते हैं। मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माही अलख पुरुष अविनाशी। ठीक कहा मैंने?
कल क्या होगा इसकी चिंता आपको ज्यादा है। आपके बिजनेस के साथ क्या होगा इसकी चिंता आपको ज्यादा है बनिस्बत कि कौन आया है मेरे घर। मेरे घर में कौन आया है, यह है आपका घर। तो मेरे घर में कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। अलख पुरुष अविनाशी, वो खटखटा रहा है, उसको खटखटाना पड़ रहा है, उसको कहना पड़ रहा है कि तेरे पास एक ही चारा है, तेरे पास एक ही रहा है। और वो क्या है कि सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परम मम। जहां सूर्य की रोशनी नहीं है, चंद्रमा की रोशनी नहीं है, अग्नि की रोशनी नहीं है, जहां जाने के बाद तो फिर वापस लौट के नहीं आएगा, वो मेरा धाम है। पता नहीं लोग इसका अर्थ क्या है इस पे तो लग जाते हैं, परंतु ये कहा क्यों अर्जुन को बताया जा रहा है ये। अर्जुन ने पूछा कि आपका एड्रेस क्या है जी, आपका ईमेल क्या है, आपका एड्रेस क्या है, जरा बताइए। वो कह रहे नहीं, ये जो मुक्ति है ये वो है जहां असली रोशनी है। ये वो रोशनी नहीं क्योंकि सूरज की रोशनी भी एक दिन नहीं रहेगी, और सूरज की नहीं रहेगी तो चंद्रमा थी गई। पर एक जगह है जहां असली रोशनी है और वो आपके अंदर है, और जब तक आप उसको नहीं जानोगे तब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, क्योंकि आपका स्वरूप और कुछ नहीं वो है। साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। लाख खर्च फिर हाथ ना आवे, लाख खर्च फिर हाथ ना आवे। मानुष जन्म दुहेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो